जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। जिसके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते होंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटु आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष्य करनी मूरी कछुअहई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह नहीं लाता है। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, अर्थात उसके स्पर्श से पत्थर भी मनुष्य बन जाते हैं। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई हो। मेरी नाव तो काठ की बनी है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं तो लुट जाऊंगा। एहि प्रतिपालहु सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवश्य गा चहऊ, मोहि पद पदुम पखारन कहऊ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ननाथ उतराई। चहो मोहि राम राउर आन, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लग न पाए पखारी हो। तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारु उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों की नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीनाथ के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारि पारो। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, अर्थात तेरी नाव स्त्री न बन जाए। जल्दी पानी ले आ और मेरे पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि नेहोरा, जेहि जगु किए तेहु पगहु ते थोरा।
एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट को निहोरा कर रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं। पदनख ने रखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहमति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, परंतु पदनखों को देखते ही गंगा जी हर्षित हो गईं। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर केवट कठौते में जल भरकर ले आया। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं हो सकती। पद पखारी जल पानु करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। जय श्री राम।